अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बवासीर पे। बवासीर को इंग्लिश में पाइल्स या फिर इसको हेमोरॉइड्स भी कहा जाता है। तो बवासीर बेसिकली होती क्या है कि ये एक तरह की स्वेलिंग है, स्वेलिंग ऑफ द वेन्स इनसाइड द रेक्टम और द एनस, यानी पखाना करने की जो जगह है। यहाँ पे मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। तो इस पखाना करने की जो जगह है, इसके अंदर समटाइम जो ब्लड वेसल्स हैं वो सूज जाती हैं और उसकी जो सोजश है या फूलना जो है उनका, इसको बवासीर कहा जाता है। तो आमतौर पे लोग जो है इसको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं कि ये एक मौके वाली बवासीर है और एक खूनी बवासीर है। बट इन मेडिकल कॉन्टेक्स्ट ये एक ही किस्म की बवासीर है, चाहे वो मौके वाली है या खूनी। क्योंकि मौके वाली बवासीर ही जब वो क्रॉनिक बवासीर रहती है तो वो किसी फिजिकल इंजरी के बायस अल्टीमेट जो है वो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और इसको आप जो बवासीर या पाइल्स है, इसको आप एक और बीमारी जिसको वेरिकोस कहते हैं, इसके साथ भी तशबीह दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बवासीर की आमतौर पे 3 किस्में हैं उनकी एनाटॉमी के लिहाज से। तो अगर बवासीर जो है वो रेक्टम के अंदर मौजूद हो, रेक्टम के अंदरूनी जगहों में जो कुछ ब्लड वेसल्स हैं वो फूल जाएँ, सूज जाए, तो इस तरह की जो बवासीर है उसको इंटरनल पाइल्स या इंटरनल हेमोरॉइड्स कहा जाता है। अगर जो है बवासीर जो है वो एनस के अंदर डेवलप हो, यानी ये जो मौके हैं या ये जो वेन्स हैं जो कि सूजी हुई वेन्स हैं, बेसिकली अगर एनस के अंदर डेवलप हो रही हैं तो फिर इसको एक्सटर्नल पाइल्स या एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स कहा जाता है। बवासीर की एक रेयर तीसरी किस्म भी है जिसको आमतौर पर थ्रोम्बोस्ड पाइल्स कहा जाता है या थ्रोम्बोस्ड हेमोरॉइड्स कहा जाता है। जब इन ब्लड वेसल्स जो कि सूजी हुई ब्लड वेसल्स है, इनके अंदर जब खून जम जाता है, लोथड़े बना लेता है, फिर इसको थ्रोम्बोस्ड पाइल्स कहा जाता है। और ख़ास तौर पे तब ये थोड़ी पेनफुल भी हो जाती है। तो आमतौर पे अगर देखा जाए इसकी अकरस के लिहाज से बवासीर 4 में से 3 लोगों को हो जाती है। और ख़ास तौर पे इसकी जो एग्जैक्ट इटियोलॉजी है वो तो अननोन है कि किस वजह से हो रही है, बट कुछ फैक्टर्स हैं, अगर वो लाइफस्टाइल के अंदर शामिल हो तो बवासीर होने का जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाते हैं। तो चलते हैं देखते हैं कौन से वो फैक्टर है जो बेसिकली हेमोरॉइड्स या बवासीर के अकरस को बढ़ा देते हैं। तो उनमें सबसे पहले तो है, अगर किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, अगर कोई बंदा जो है वो लगातार कॉन्स्टिपेटेड है और इसको कब्ज़ का सामना रहता है, तो उसमें पाइल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नंबर 2, ये जो लोग आमतौर पे ज़्यादा देर बैठे रहते हैं या जिनकी जॉब नेचर कुछ ऐसी है कि वो ज़्यादा वक्त बैठे रहते हैं, तो बवासीर, एनल फिशर और एनल फिशुला आमतौर पे इनको क्लर्कों की या फिर प्रोफेसर्स की बीमारी कहा जाता है। क्योंकि इन दोनों शोबों में जो लोग काम कर रहे हैं, बेसिकली उनका ज़्यादातर जो काम है वो बैठ के होता है, तो आमतौर पे उनको पाइल्स या बवासीर का सामना रहता है। नंबर 3, वो लोग जो कि ऐसी डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं पुअर फाइबर डाइट, जो है जिसके अंदर फाइबर मौजूद नहीं है। तो या वो लोग जो होटलों की रोटियां खाते हैं, तंदूरों की रोटियां खाते हैं और चक्की का आटा इस्तेमाल कम करते हैं, या डबल रोटी और बंस वगैरह और इस तरह के जो जंक फूड है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर जो है पाइल्स या बवासीर का जो खदशा है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा ये एक तरह से एजिंग से भी एसोसिएट किया जाता है। अगर आपको खुदा न खास्ता आज नहीं है तो इसके चांसेस फिर भी हैं कि वक्त गुजरने के साथ, बढ़ती हुई उम्र के साथ जो है इसको एसोसिएट किया जा सकता है कि ये बढ़ती हुई उम्र में भी डेवलप हो सकती है। अब हम चलते हैं कि पाइल्स को मैनेज कैसे किया जा सकता है। बवासीर को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना इंतहाई ज़रूरी है। और पाइल्स में खासतौर पर अगर फर्स्ट डिग्री पाइल्स और सेकंड डिग्री पाइल्स में सबसे बेहतरीन जो थेरापी है वो होम्योपैथी है। थर्ड डिग्री पाइल्स में सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए होम्योपैथी बेहतरीन मेडिसिन है। और समटाइम क्या होता है कि पाइल्स जो है वो 4th डिग्री में चला जाता है। तो 4th डिग्री पाइल्स, क्रॉनिक पाइल्स में या तो आपको होम्योपैथी मेडिसिन एक लंबा अर्सा तक इस्तेमाल करना पड़ेगी या फिर अल्टीमेटली आपको इसमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ सकता है। तो बवासीर के इलाज में ख़ासतौर पर कैलकेरिया फ्लोर एक बेहतरीन मेडिसिन है। कैलकेरिया फ्लोर जो है इसको 200 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कैलकेरिया फ्लोर की ख़ास किस्म की अलामत है, अगर ख़ास तौर पे मौकों वाली बवासीर है जिसको आमतौर पे हेमोरॉइड्स कहा जाता है, और इस हेमोरॉइड के साथ साथ बैक एक है, यानी कमर के अंदर दर्द है। ख़ास तौर पे जो लोअर कमर है वहाँ पे अगर दर्द है, निचले हिस्से के अंदर अगर दर्द महसूस होता है, वज़न महसूस होता है,
तो इस तरह के दर्द के अंदर कलकेरिया फ्लोर एक बेहतरीन मेडिसिन है। इसको 200 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 कतरे 2 घूंट पानी के अंदर मिला के 1 माह तक इस्तेमाल करेंगे। 1 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला मौके जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 2 पे है, अगर बवासीर ख़ास तौर पे पहले मौके वाली थी और बाद में खूनी बवासीर जो बन गई, तो इस तरह की कंडीशन में ख़ास तौर पे हेमामेलिस एक बेहतरीन मेडिसिन है। हेमामेलिस मेडिसिन को 1 ml पोटेंसी के अंदर 10 कतरे 2 घूंट पानी के अंदर मिक्स करके आप 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे, सुबह और शाम, और 15 दिन लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे। उसके बाद इसको वीकली सिंगल डोज कर देंगे। तो 1 माह तक ये दवाई आप जारी रखें। एक माह के अंदर अंदर खूनी बवासीर ब्लीडिंग जो है उससे भी अफाका होगा और बवासीर भी जो है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर ख़ासतौर पे बवासीर के साथ साथ बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन भी है और फुजला या पखाना करने के बाद और दौरान जलन का एहसास होता है, तो सल्फ़र एक बेहतरीन मेडिसिन है। इसको 30 पोटेंसी में 2 घूंट पानी के अंदर 10 कतरे 3 टाइम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे। अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ या कब्ज़ के साथ साथ मजाज के अंदर चिड़चिड़ापन है, तो फिर नक्सवामी का एक बेहतरीन मेडिसिन है। ख़ास तौर पे इसमें जो बवासीर का पेशेंट है वो स्मोकिंग करता है या फिर नस्वार वगैरह खाता है, इस बंदे के अंदर अगर बवासीर है तो नक्सवामी का एक बेहतरीन मेडिसिन है। नक्सवामी का को 30 पोटेंसी के अंदर 10 कतरे 2 घूंट पानी के अंदर मिक्स करके 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे। 1 महीना दवाई खानी है, 1 महीने के बाद जो है आपने दोबारा से कंसल्टेंसी ले लेनी है। और अगर दायमी कब्ज़ है और ख़ास तौर पे दायमी कब्ज़ के साथ अगर मरीज़ जो है उसके अंदर खुश्की पाई जाती है, खुश्की की तरफ रुझान है, ज़्यादातर जब वो सुबह उठता है तो मुंह उसका खुश्क होता है, तो इस तरह की सूरत में ब्रायोनिया और एलोस ये दोनों मेडिसिन इकट्ठी इस्तेमाल करनी है। दोनों ही 30 पोटेंसी के अंदर 10 कतरे 2 घूंट पानी के अंदर डालकर आपने इस्तेमाल करने हैं। और इसको आप 30 पोटेंसी में 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे और 1 माह तक दवाई जारी रखेंगे। इंशाल्लाह ताला पाइल्स जो है इससे आप रिकवर हो जाएंगे। और अगर आप रिकवर हो जाए तो आप दूसरों को भी हमारा चैनल सजेस्ट कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेरीज है इस टॉपिक को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।